हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम है BR03 एजुकेशन। यहाँ पर लिखे नहीं है आज, ठीक है, हर बार लिखते थे। और हमने जियोग्राफी क्लास 6 का स्टार्ट किया था, NCERT चैप्टर 1। ये उसका 6वां पार्ट है। ठीक है, हम लोग इसलिए इतने छोटे छोटे पार्ट में बना रहे हैं और इतना ज़्यादा पार्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आप लोग देख सके कभी भी टाइम निकाल के। ठीक है, तो ये 6वां पार्ट है। पहले पार्ट में हमने इन्वर्स और गैलेक्सी के बारे में पढ़ा था, दूसरे पार्ट में हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और तीसरे पार्ट में हमने सन, और चौथे पार्ट में भी सन के बारे में पढ़ा था। थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है सन, इसलिए 2 पार्ट लगे थे। और 5वें पार्ट में हमने मून के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, और सन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मरकरी और वेनस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थ के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सोलर सिस्टम से। तो सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल। सौरमंडल में वो सभी प्लैनेट्स आ जाते हैं और सूर्य आ जाता है। ठीक है, सौरमंडल में सभी प्लैनेट्स और सूर्य आ जाते हैं, और उसमें एस्ट्रॉयड मेट्रॉयड्स भी आते हैं, तारे भी आते हैं। ठीक है, तो तारे के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तारा के बारे में, स्टार्स के बारे में। ठीक है, तो सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल। सौरमंडल में क्या क्या आता है? तो प्लैनेट्स, मेट्रॉयड्स, एस्ट्रॉयड्स फॉर्म्स द सोलर सिस्टम। ठीक, प्लैनेट्स यानी कि ग्रह, मेट्रॉयड्स यानी कि उल्कापिंड, एस्ट्रॉयड्स यानी कि बड़े बड़े पत्थर। ठीक है, वहीं उल्कापिंड ही उनको बोलेंगे। और फॉर्म्स द सोलर सिस्टम यानी कि इनसे मिलकर ही एक बड़ा सा सौरमंडल बनता है। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में, यानी कि ग्रह के बारे में। प्लैनेट्स मतलब ग्रह। ठीक, प्लैनेट्स यानी कि ग्रह। तो ग्रह उसे बोलते हैं जिस पर गैसेस पाए जाते हैं, जिस पर लाइफ भी संभव हो किसी भी प्रकार से। और कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिस पे लाइफ संभव नहीं है। तो धीरे धीरे सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत क्या है इसमें। तो सम सेलेस्टियल बॉडीज डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट इज कॉल्ड प्लैनेट्स। ठीक, मतलब कि कुछ ऐसे स्वर्गीय शरीर, सेलेस्टियल बॉडी मतलब आप लोगों को बताया गया है स्वर्गीय शरीर। तो कुछ ऐसे स्वर्गीय शरीर जिनके अपना लाइट और हीट नहीं होता है। ठीक है, यानी कि वो सब सूर्य की गर्मी को ऑब्जर्व करते हैं और वो उसी को लाइट के ऑब्जर्व करके उसको लाइट छोड़ते हैं या अपने आप में समा लेते हैं। जैसे वेनस है, इसमें लाइट जब जाता है, गर्माहट जब जाता है तो ये अपने आप में समा लेता है, छोड़ता नहीं जल्दी। ये बहुत ही गर्म प्लैनेट है वेनस। देखते होंगे इसको, कभी भी आप फिगर में देखिएगा तो पीला दिखाता है, यानी कि आग से लहकता हुआ ये भी दिखाई देता है। तो इसके बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो ऐसा मतलब ग्रह, ठीक है, ऐसा एक ग्रह जिसका एक नहीं, ऐसे ग्रह जिसका अपना हीट और लाइट नहीं होता है, यानी कि अपना प्रकाश और गर्माहट नहीं होता है। ठीक, तो उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं सभी प्लैनेट्स का नाम: मरकरी, वेनस, ठीक, अर्थ, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, प्लूटो भी आता है लेकिन वो डॉर्फ प्लैनेट है, अभी उसको हटा दिया गया है। हम लोग जब पढ़ते थे तो प्लूटो भी पढ़ते थे। ठीक है, उस समय 9 ग्रह होते थे। जैसे कि हमारे सनातन धर्म में 9 ग्रह की पूजा होती है। तो अभी जो नासा है और कुछ CBSE के बुक हैं उनमें भी मतलब सभी तरह से एक तरह से नेपच्यून प्लूटो को हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग अब नेपच्यून तक ही पढ़ते हैं। वो यूरेनस इधर होगा, उधर लिखा गया गलती से, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग प्लैनेट वर्ड के बारे में। ठीक है, प्लैनेट वर्ड इज ग्रीक वर्ड। ठीक है, प्लैनेट जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है। प्लैनेट ग्रीक वर्ड नहीं है, प्लैनेट वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड प्लेंटाई से आया है। ठीक है, प्लेंटाई से। ये प्लेंटाई जो है ये ग्रीक वर्ड है। ठीक, ये और वाला सिस्टम हटा है, इसको मतलब प्लैनेट को एक दूसरा भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में बताएंगे। मतलब यहाँ तक समझिए कि जो प्लैनेट वर्ड है वो प्लेंटाई ग्रीक वर्ड से प्लैनेट बना है इंग्लिश में। ठीक है, तो प्लैनेट वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई से आया है। और प्लेनेटाई को इसलिए नाम रखा गया था, प्लेनेटाई और वांडरर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि ग्रीक इन्हें वांडरर बोलते थे। ठीक है, तो इसलिए इसको वांडरर बोले। वांडरर का मतलब होता है घूमने फिरने वाला। ठीक है, मतलब जो घूमते रहे, घूमने फिरने वाला। ठीक है, घूमने फिरने वाला। और इससे आपको अगर याद नहीं होगा वांडरर का मतलब, तो आप लोग रमता जोगी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि रमता जोगी भी उसको ही बोलता है जो घूमते फिरते रहता है। ठीक है, वो गाना है ना, ओ रमता जोगी ओए होए होए होए। ठीक है, तो वही वांडरर का मतलब होता है घूमना फिरने वाला या रमता जोगी। ठीक है, रमता जोगी एक बॉलीवुड का गाना है, रमता जोगी ओए होए होए, जो भी होगा उसके आगे ज़्यादा याद नहीं है, गाना नहीं सुनते हैं ज़्यादा।
तो वंडरर हो गया, समझ में आ गया। प्लैनेट जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड प्लेंटाई से आया है, और वो वंडरर भी इसको बोलते थे, यानी कि घूमने फिरने वाला। तो उससे ये प्लेंटाई वर्ड आया, और प्लेंटाई से इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं प्लैनेट, यानी कि ग्रह। ठीक, इट मीन्स घूमने फिरने वाला, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पूरे सोलर सिस्टम के बारे में। यही है पूरा सोलर सिस्टम। यहाँ पर थोड़ा सा छूटा हुआ है, मार्स के बाद जो होते हैं वो एस्ट्रॉयड्स आते हैं। ठीक है, ये पूरा एस्ट्रॉयड्स का पार्ट होता है। एस्ट्रॉयड्स और मेट्रॉयड्स इसमें पाए जाते हैं, जो जिनको पत्थर बोला जाता है। ये घूमते फिरते रहते हैं, ये इधर भी पाए जाते हैं हल्का फुल्का। ठीक है, ये हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन ये जो एरिया है, ये एरिया ये मुख्य रूप से खास है एस्ट्रॉयड्स और मेट्रॉयड्स के लिए। ठीक है, ये खास है। ठीक, ये एरिया खास है, और इसको पार करके अभी तक कोई गया नहीं है। सिर्फ हम लोग अंदाज़ा लगाए हैं टेलीस्कोप से, और कुछ सेंसर्स होते हैं जो नासा के पास है, इसरो के पास भी है, स्पेसएक्स के पास है, जो रसिया का रिसर्च सेंटर है, ब्रिटेन, फ्रांस, जो भी जितने भी देश हैं उनके पास है, जो उनसे ये लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा पाए हैं कि इनका दूरी कितना है, उसी से हम लोग वही पढ़ते हैं। ठीक है, उसी को कन्फर्मेशन मांग के। तो ये एस्ट्रॉयड्स के आगे कोई गया नहीं है, क्योंकि इनका बहुत ही बड़ा तूफान है। आप लोग अगर साइंस फिक्शन मूवी देखे होंगे तो उसमें भी आप लोग को देखे होंगे कि जो मार्स के आगे जाते हैं ये लोग, तो उनको एस्ट्रॉयड्स का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल में आप लोग इंटरस्टेलर मूवी देख सकते हैं। ठीक है, इंटरस्टेलर मूवी जब आप लोग देखिएगा तो उसमें वो लोग एस्ट्रॉयड्स का सामना करते हैं, और वो लोग कैसे निकलते हैं इसमें से, ये आप उसमें बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं। हम ये मूवी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, ना ये कह रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के मूवी देखिए, उसमें कोई खास बात नहीं है, वो सब साइंस फिक्शन है, यानी कि फिक्शन है, यानी कि सब काल्पनिक है, अभी तक कोई गया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा प्लैनेट्स के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम में सबसे पहले कौन से प्लैनेट आते हैं? पहले हमारा सूर्य आता है, माता पिता हमारे, ये सबको लाइट और रोशनी देते हैं और हीट देते हैं, गर्मी देते हैं, और इन्हीं से सीजन चेंजेज होते हैं, जैसे कि विंटर सीजन हो गया, रेनी सीजन हो गया, क्या बोलते हैं, समर सीजन हो गया, ऑटमन सीजन हो गया, स्प्रिंग सीजन हो गया। ये सब सीजन बदलता है सूर्य के कारण ही, क्योंकि पृथ्वी घूमती है। तो ये जो है ये इसलिए बनाया गया है कि ये इस तरह से चक्कर लगाता है, ये इस तरह से बढ़ते जाता है। बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, बहुत बड़ा बोर्ड है लेकिन ये छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पे हैं, हम लोग यहाँ पे हैं और इस पूरे का कर रहे हैं। तो सोच रहे हैं पृथ्वी इतना बड़ा है तो इस बोर्ड पे कैसे संभव है? तो आप लोग को समझाने के लिए बना दिया गया है। तो मतलब कि सबसे पहले मरकरी आता है, हमारा मरकरी ग्रह आता है, उसके बाद वेनस आता है, उसके बाद हमारा अपना पृथ्वी आता है जिस पर हम लोग रहते हैं, उसके बाद मार्स आता है। ठीक, इन दोनों का साइज जो होता है सेम होता है। ये मरकरी और वेनस जो है वो थोड़े छोटे होते हैं पृथ्वी से, और मार्स और अर्थ जो है वो सेम साइज के होते हैं। ठीक है, और जुपिटर जो है ये पृथ्वी से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। पृथ्वी इसके आगे मतलब फुटबॉल जैसा लगेगा, इतना बड़ा होता है ये। और सैटर्न है, ये भी बड़ा होता है, ये पूरे गैस से भरा हुआ है। इसमें जो कवरिंग होता है, जो हम लोग रिंग टाइप का देखते हैं, रिंग टाइप का देखते हैं ना, कि पूरी तरह से 3-4 ठो रिंग इस तरह से लगा होता है, इस तरह से इसका लगा होता है, वो भी गैस ही का बना होता है। वो कोई मतलब मेटालिक होता है, लेकिन मेटल और गैस दोनों का कॉम्बिनेशन से होता है। वहाँ तक कोई गया नहीं है तो पार भी नहीं कर पाइएगा आप लोग। ठीक है, अगर जाइएगा तो पहले तो ये पार करना मुश्किल है। ये क्या बोलते हैं, लक्ष्मण रेखा है। जब तक सीता जी कहेंगे नहीं तब तक पार नहीं कर पाइएगा। सीता जी अब रही नहीं तो कहबे कहाँ से करेंगे कि अब पार कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यूरेनस आता है, उसके बाद नेपच्यून आता है, और ये प्लूटो जिसको हम लोग ड्वार्फ ग्रह कहते हैं, इसको हम लोग अपने सिलेबस से बाहर कर चुके हैं बेचारे को। ये अब समाज में रहने लायक नहीं था, इसलिए इसको हटा दिया गया है। तो जिस तरह से ये सन की दूरी बढ़ते जा रही है इस तरह से, ठीक है, मतलब कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो ये जो सूर्य की जो गर्मी है वो बढ़ती है। और जब जिस तरह से मतलब लेफ्ट टू राइट, अगर इस तरह से देखेंगे तो इधर से अगर जाएंगे तो इधर से गर्मी बढ़ेगी, और इधर से जाएंगे तो इधर से गर्मी घटते जाती है। मतलब कि सबसे ज़्यादा गर्मी मरकरी पे है, उसके बाद वेनस पे है, उसके बाद अर्थ पे है, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न से ठंडा होने लगता है। यूरेनस पे बहुत ठंडा होता है। नेपच्यून का नॉर्मल टेम्परेचर -270 या 2070 डिग्री आप मान सकते हैं, मतलब 270 डिग्री मान लीजिए, -270 डिग्री यहाँ पर बर्फ मतलब रहता है, समझ लीजिए पूरा ही मतलब पूरा का पूरा बर्फ रहता है। और प्लूटो का तो बात ही छोड़ दीजिए, इसका तो स्थिति खराब ही होगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बहुत जल्दी देखिए, जिस तरह से इधर बढ़ते जाइएगा ना तो इस तरफ से बढ़ते बढ़ते आप लोग का दिन छोटा होगा और साल बड़ा होते जाएगा। मतलब कि 200 साल का एक साल होगा, ठीक है, और एक दिन हो जाएगा 10-10 घंटा 20-20 घंटा का हो जाएगा। या किसी का 200 साल का बड़ा हो जाएगा दिन, और रिवोल्यूशन मतलब जो सन के चक्कर लगाते हैं वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग सबसे बढ़िया से डिटेल में पढ़ेंगे। इसके आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे मरकरी और वेनस के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं मरकरी और वेनस के बारे में। ठीक,
चलिए, पीछे हमने पढ़ा सोलर सिस्टम के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में, कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जाने यहाँ पे। अब आपको याद होगा, पीछे ही पढ़े हैं अभी, और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़े और प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है। तो 9 ग्रह के जो खोज किए थे वो विलियम हर्शल किए थे, ठीक है, मतलब कि प्लैनेट्स का खोज किए थे विलियम हर्शल। लेकिन विलियम हर्शल से खोज करने से पहले से ही हमारे भारत में 9 ग्रह की पूजा की जाती थी, उनकी मूर्ति, बाकायदा मूर्ति बना के पूजा किया जाता था। तो भारतीय संस्कृति बहुत आगे थी इन अंग्रेज लोग। तो जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने, उन्हीं में से विलियम हर्शल जो थे उन्होंने 9 ग्रह की खोज की थी, और गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी, जिससे हम लोग चांद तारे देख सकते हैं पृथ्वी पे ही से, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो भारतीय संस्कृति के बहुत पहुँचे हुए जो लोग थे उन्होंने खोज कर दिया था, लेकिन उन्होंने पेटेंट नहीं कराया था। ये जो नया आया है ना, पेटेंट करा दीजिए आप, ये वो बना दिए खिलौना, उसको पेटेंट कराइए कि हम ही बनाए हैं। तो ये पेटेंट कराने वाला जो सिस्टम था ना, वो हमारे भारतीय लोगों में नहीं था कि हम अपना नाम करें पूरे जग में कि हम ही किए हैं, और मतलब हम ही किए हैं। तो ये अंग्रेज़ों में आया। जैसे कि हमारे न्यूटन साहब थे, न्यूटन साहब ने भगवत गीता पढ़ा और उससे उन्होंने न्यूटन लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, जितना लॉ बनाए उससे ही बनाया था। लेकिन उन्होंने बोला कि हमने बनाया। ये उन्होंने जिक्र नहीं किया कि हमने भगवत गीता पहले पढ़ा, उससे हम लोग प्रेरित होकर हमें ये समझ में आया। बता दिए कि सेव गिरा था कपार पे, हम बता दिए कि ग्रेविटी है। ऐसा कोनो बात नहीं है, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, एक अलग प्लेलिस्ट बनेगा उसके लिए कि क्या क्या किए हैं ये लोग और क्या सच्चाई है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग जानिए, एग्जाम में विलियम हर्शल ही आएंगे कि प्लैनेट्स का खोज कौन किया था, तो विलियम हर्शल आएंगे, ठीक है। तो विलियम हर्शल ही प्लैनेट का खोज किए थे। तो हम चलिए शुरू करते हैं पहले प्लैनेट से, यानी कि सन के यानी कि सूर्य के जो सबसे करीब है पहला प्लैनेट, वो है मरकरी, यानी कि हमारा बुध ग्रह। सोचिए, अंग्रेज के आने से पहले से हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, ये सब बोल रहे हैं ना, ये सब ग्रह के ही नाम है। आगे आप लोग जानिएगा, सोमवार नहीं है, लेकिन मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये शनि, ये सब ग्रह के नाम हैं। तो बुध ग्रह है, इसका हिंदी मरकरी का। तो मरकरी के बारे में आइए जानते हैं। मरकरी सबसे मतलब छोटा प्लैनेट है, ठीक है, शुरुआत से। इट इज़ ए नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये सूर्य के बहुत ही नज़दीक आता है अपने पिताजी के बहुत नज़दीक है ये, इसलिए इनका कोनो पूछ नहीं है, इन पर लाइफ कोई संभव नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा हीट होता है इस पर। अब मान लीजिए कि आग के सामने खड़ा रहिएगा तो आपको दौक लगेगा ना। ठंडा के दिन में हम लोग सिर्फ आग के पास जाते हैं, गर्मी के दिन में जाइएगा अपने चल जाइएगा। तो ये काफ़ी करीब है, इन पे लाइफ संभव नहीं है। आगे हम लोग इनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जानेंगे कि क्यों लाइफ संभव नहीं है एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में। तो इट इज़ ए नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये सूर्य के बहुत ही करीब है। इट टेक्स ओनली 88 डेज टू 1 रिवोल्यूशन ऑफ सन। ये मात्र 88 डेज। तो जो मरकरी है वो 88 डेज यानी कि 88 दिन, हिंदी में 88 दिन लेता है एक रेवोल्यूशन पूरा करने में। एक रेवोल्यूशन मतलब एक पूरा चक्कर सूर्य का, ठीक है। मतलब कि अपने ऑर्बिट पे 88 दिन में ये पूरा एक ऑर्बिट अपना एक चक्र ले लेता है सूर्य का, ठीक। और इट मीन्स हियर 1 ईयर इक्वल टू 88 डेज, यानी कि जैसा कि हम लोग का एक साल इक्वल टू 365 दिन और कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद यानी कि 4 साल बाद 366 दिन हो जाता है। तो यहाँ पर एक साल जो होता है ना, वो 88 दिन का होता है। ये सिर्फ हम लोग का मानना है, वहाँ पर कोई रहता नहीं है, जहाँ तक हम लोग जानकारी लिए हैं, ठीक है। वहाँ पर कोई रहता नहीं है, रहता भी नहीं होगा, अगर रहता होगा तो जानकारी नहीं है। तो इसका जो एक साल होता है वो 88 दिन का होता है, यानी कि एक साल 88 दिन में पूरा सूर्य का एक चक्कर ले लेता है। और इट टेक्स 59 डेज टू टेक 1 रोटेशन। ये अपने एक्सिस पे, यानी कि देखिए रिवोल्यूशन का मतलब हुआ कि इस तरह से सूर्य का चक्कर लगाना गोल, समझ में आया। और रोटेशन का मतलब हुआ कि इधर ऐसे घूम जाए। जैसे हम लोग का दिन रात होता है ना पृथ्वी का, वो अपने एक्सिस पे घूमती है। मान लीजिए कि एक्सिस है, इस पे घूम रही है ऐसे, तो इस पे जो घूमता है वो घूमता है 59 डेज में। 88 दिन का साल होता है और 59 डेज का एक दिन होता है यहाँ पे। तो सोचिए कितना स्थिति खराब है यहाँ पे। सोते रहिएगा, 2 महीना बीत जाएगा तब दिन रात होगा, तो काफ़ी स्थिति खराब है यहाँ पे। तो 59 डेज लेता है 1 रोटेशन में, यानी कि एक अपने एक्सिस पे एक बार घूमने में 59 डेज ले लेता है। हमारे पृथ्वी के हिसाब, हमारा पृथ्वी 24 घंटा लेता है, यानी कि एक दिन लेता है, और ये 59 डेज ले लेता है। इसके आगे डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज 3 करोड़ 60 लाख माइल, ठीक है। माइल का मतलब होता है कि माइल को अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो 1.5 किलोमीटर इक्वल टू 1 माइल होता है, ठीक है। आप लोग बदल सकते हैं अगर जानना चाहते हैं ज़्यादा, तो मैथ जानते होंगे इतना, अगर 6 क्लास में है तो, और इतना जानना भी चाहिए, ठीक। तो जो डिस्टेंस है सन से मरकरी का, वो 3 करोड़ 60 लाख माइल है, ठीक है। मतलब समझ सकते हैं कितना दूरी है, फिर भी उतना गर्मी है।
3 करोड़ समझ रहे हैं ना, पूरा पृथ्वी नपा जाएगा 3 करोड़ में। पृथ्वी मतलब 10-12 को पृथ्वी नपा जाएगा, तो बहुत दूर है। इट इज़ ए सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ये सबसे मतलब दूसरे नंबर पे आता है सबसे छोटे प्लैनेट में, ठीक है। तो मतलब कि इससे एक छोटा और होता है और ये दूसरे नंबर पे आता है सबसे छोटा में। उसके बारे में भी जानेंगे कि कौन सबसे नंबर 1 पे आता है सबसे छोटे में, ठीक है। तो ये इतना जान लीजिए कि ये सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है फ्रॉम द सन। सूर्य से जो आता है जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इसमें से ये दूसरे नंबर पर छोटा है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन मरकरी, मतलब कि वहाँ पर तापमान कैसा है, वहाँ का जो पर्यावरण है वो कैसा है, गैसेस के बारे में जानेंगे। तो वहाँ पर सोडियम 29% पाया जाता है, ऑक्सीजन 42% और हाइड्रोजन 22%, पोटासियम 0.5%। इसमें मुख्य रूप से 3 गैस हैं, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। पोटासियम की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, रहे ना रहे कोनो फर्क नहीं। सोडियम 29% है और ऑक्सीजन 42% है और हाइड्रोजन 22% है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हिले नहीं है, तो आप वहाँ पर जाहिर सी बात है कि जीवन संभव हिले नहीं है। अब हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो पानी तो हो सकता है, उम्मीद है कम कर सकते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। अब सांस ले लीजिएगा तो छोड़िएगा क्या, धैले रहिएगा, फूल के फाट जाइएगा। तो यही हुआ मरकरी, ठीक, यानी कि बुध ग्रह। बुध ग्रह के बारे में इतना ही, इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम लोग वेनस और अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम आपको आज मिलाते हैं अपने नए फैकल्टी टीचर से, चंदन सर, ठीक है। आइए सर। तो ये चंदन सर हैं, ये हमसे सीनियर हैं, ठीक है। तो सीनियर नहीं, काफ़ी सीनियर है हमसे। तो ये आप लोगों को साइंस पढ़ाएंगे। बोलिए सर, कुछ बताइए बच्चों को अपने बारे में। जी, मेरा नाम चंदन कुमार है। मेरा नाम चंदन कुमार है। सबसे पहले आप सभी को स्वागत है इस वीडियो में, इस चैनल में। मैं अभी इस चैनल पे आया हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा, मुझे मौका मिला बच्चों को साइंस बताने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे इस चैनल को अच्छी तरह से थोड़ा सा। हाँ, तो आपने चंदन सर को देखा, ठीक है। तो अभी थोड़ा वो कैमरे के सामने अभी एक पर उनको हमने बुला दिया, ठीक है। तो थोड़ा घबरा रहे थे, लेकिन जब उनका वीडियो आएगा तो आप लोग देखेंगे फुली कॉन्फिडेंस रहेंगे और आपको एक ऐसा मतलब सिस्टम देंगे जिससे आप लोग बढ़िया से समझ पाइएगा। और काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको, लगभग 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है उनको। तो बहुत बढ़िया से आप लोग को साइंस पढ़ाएंगे, वो भी क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे और उनका पहला चैप्टर हो जाएगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ तक अगर आपने हमारा वीडियो देखा है, अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद।